इसके शवाहिद हैं और आईएमएफ की जो शराइत थी और जो हैं और जो आइंदा आएंगी वो सब भी इसी तरह इत्तफाकन नहीं है। वो जो हर थोड़ी देर बाद वो उस गोल पोस्ट को आगे बढ़ा देते थे वो हमें मुआशी तौर पर मफलूज करने का तरीका था। मुझे इल्म नहीं है आज तक आईएमएफ की किसी भी डायरेक्टर ने इस किस्म के सियासी बयानात दिए हों जो उन्होंने पाकिस्तान के मामले में दिए। यानी कि कहते ना कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ लोग हुकूमतें अमीरों को टैक्स नहीं करना चाहती, गरीबों पे बोझ डालना चाहती है। आईएमएफ जैसे इदारे की तरफ से इस किस्म के बयानात के आने से ये बात समझ आ गई थी कि पाकिस्तान में वो क्या चाहते हैं। लिहाजा मुआशी तौर पर पाकिस्तान को शिकंजे में जो है फंसाने का पूरा पूरा एक बंदोबस्त हो चुका था। अल्लाह करे हम उससे निकले ही रहे। इसके साथ साथ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और बाजौड़ में अफसोसनाक वाक़या हुआ, वो जो एक छोटी सी क्लिप आई उसमें लोग हंसी खुशी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कुछ बेच रहे हैं कूलर से निकाल के। उन्हें इल्म नहीं था कि अगले चंद लम्हों में जो है वो उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। इससे अफसोसनाक बात जो है और कोई हो नहीं सकती। इससे पहले चंद माह पहले ऐसा ही वाक़या पेशावर की एक मस्जिद में हुआ जहां नमाज पढ़ते जो हमारे नमाजी थे उनके ऊपर जो है क़यामत ढा दी गई। अब ये तमाम वाक़यात जो हैं हमने बहुत से इस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हमने ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं। हमें इल्म है कहाँ से ये निकलते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं। अब इन मामलात में जाहिर है हमारे जज्बात भड़कते हैं ये, लेकिन इस पर अगर हम उस बाढ़ को जो लगाई गई है ऐसा इक़दाम हम उसको टारगेट करें, उसको तनकीद का निशाना बनाएं या किसी का लैप्स है तो उस पर बात करें, तो ये भी हकीकत है कि सिविलियंस ने बहुत शहादतें दी हैं, उसके साथ साथ हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने शहादतें दी। सवाल ये है कि जिसने धमाका करना है या जो कातिल है अगर वो बाढ़ के उस तरफ होगा तो बाढ़ पार करेगा। अगर वो पहले ही बाढ़ के इस तरफ लाकर बसा दिया गया तो फिर उसका भी तो जवाब होना चाहिए। हमें आज ये बिल्कुल सही बात की जा रही है कि हमें इन कैमरा जो मामलात हुए और कैसे हुए, किसने उन लोगों को ला लाकर यहां बसाया, ये कोई झूठ नहीं कि कमर तोड़ी गई थी, बहुत दफा तोड़ी गई। और उसमें उन तमाम शोहदा का हम क्रेडिट नहीं ले सकते जो उसमें शहीद हुए। वो उसमें हमारे सिविलियंस भी हैं, उसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोग मुख्तलिफ ऑपरेशंस में शहीद होते रहे जिन्होंने अपनी माल की कुर्बानी दी। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 40 लाख लोगों को जो है हमने दोबारा उनको वहां से निकाला गया, फिर रिलोकेट किया गया। ये तमाम कुर्बानियां जिन्होंने दी उनकी कुर्बानियों को हम इस तरीके से एक लफ्ज कहकर के कमर नहीं टूटी, बिल्कुल टूटी। लेकिन क्या आने वाली हुकूमत, एक हुकूमत जब दिल में कोई किसी के लिए हमदर्दी रखे और उसका नजरिया और हो और वो लाकर उन लोगों को दोबारा बसा दे और फिर वो लोग वही करें जो उनको उनके बैरूनी आका कहते हैं, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है इसका भी हिसाब लगाना है। उनसे पूछे तो सही उस वक्त में किसने इजाजत दी कि इन तमाम लोगों को यहाँ दोबारा जो है लाकर बसाया जाए, उन्हें सांस लेने का मौका दिया जाए, उन्हें अपने डिफेंसेस को जो है वो मजबूत करने का मौका दिया जाए। क्या ये सवाल करना हमारा फर्ज नहीं है? या उन लोगों का जवाब देना उनका फर्ज नहीं है जिनकी ये पॉलिसी थी जो इम्प्लीमेंट की गई? उसमें आपका और मेरा तो कोई रोल नहीं था, उसमें हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। और हमने उस वक्त भी कहा कि जिन लोगों ने जाने दी उनके वर्सा से तो एक दफा पूछा जाए। दूसरी बात चेयरमैन साहब, वैसे ही हम बेहिस हो चुके हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं किसी न किसी फातिहा से, फातिहा पढ़ के कुछ लफ्ज़ अफसोस के कहते हैं और फिर अगले सानहे के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हमें ये अच्छी तरह इल्म है कि एक तो वो दुश्मन है जिसका हाथ ट्रिगर पे होता है या जिसका हाथ जो जैकेट में होता है या जिस तरह भी ब्लास्ट करता है, और एक वो दुश्मन है जो इसके पीछे है, जो इसको माली मुआवनत फराहम करता है, जो पाकिस्तान के लिए गड़े खोदता है, चाहे वो सीपैक हो,
चाहे कोई और मुआशी कारनामा हो, इस बात में कोई दो राय नहीं कि सीपैक बहुत सी आलमी कुव्वतों को नहीं कबूल, ये हमें समझ लेना चाहिए और फिर हमें दोबारा सोचना चाहिए कि अब इन हालात में हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी हो, अफगान पॉलिसी हो, कोई पॉलिसी को कैसे तश्कील दिया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि धमाका इत्तफाकिया चीनी नायब वजीर आजम के यहाँ विजिट के साथ टाइम हुआ है, ये इत्तफाक नहीं है और इस बात में हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो खड़े रहे। वो तमाम तकरीबात हुई, वो 10 साल तकरीबात हुई और उन शहीदों का उसमें खून शामिल है जो कुछ हुआ। ये तमाम जो हमने एक बखूबी किया है, इसमें उन तमाम शहीदों का खून शामिल है, हमें इसका इकरार करना चाहिए। लेकिन चेयरमैन साहब, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें हक़ाइक़ बताए जाएं, कितने लोग यहाँ आए थे, वो कहाँ कहाँ बसे, ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनका इस धमाके से क्या ताल्लुक़ है। चाहे आप इन कैमरा करें, चाहे आप इसको ओपन करें, लोगों का भी हक़ है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान के अवाम का जानने का हक़ है उन्हें कौन मार रहा है। बेशक आप इसको इन कैमरा भी ना करें, उसकी जो हमने आगे से उसका पॉलिसी बनानी है। हाँ, मुआशी मामलात पर हम कहते हैं मिसाक मर्शियत के लिए तैयार हैं तमाम पार्टीज, तो क्यों नहीं हम एक दहशतगर्दी के एक मिसाक पर हम मुत्तफिक हो सकते? क्यों नहीं हम एक चार्टर अगेंस्ट टेररिज्म पे मुत्तफिक हो सकते कि कोई हुकूमत आए या जाए, उसके दिल में जितनी मर्जी मेहरबानी हो या हमदर्दी हो इन लोगों के लिए, वो नहीं छेड़ सके उस डॉक्यूमेंट को। वो डॉक्यूमेंट लॉक हो जाए उस वक्त तक जब तक हम ये जंग ना जीते। जनाब चेयरमैन, श्रीलंका ने 26 साल जंग लड़ी, 1 लाख के करीब उनकी जानें गईं, लेकिन जीती। आखिर में वो जीते, आखिर में रियासत जीती। हमारी भी टैली अगर हम करें दोबारा तो हमारी भी करीब करीब इतने ही फिगर के मेरे ख्याल में पहुंच चुके। क्यों नहीं हम इस पे एक चार्टर अगेंस्ट टेररिज्म को लॉक कर देते? अब देखिए, ये बात अच्छी नहीं है, दुख का मौका है, लेकिन कहा गया कि वो शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बातें इस वक्त करना जो है, इनसे कोई फ़ायदा ना उन शहीदों का होगा ना उनके ख़ानदानों का होगा। हाँ, आपने आगे क्या करना है हम ये समझते हैं कि वहाँ बाजौड़ में लोग जो हैं शहीद हो गए, हमारे दामनों तक ये आग नहीं आएगी। बिल्कुल सबको पता है, ये हमारे दामनों तक नहीं आएगी। ये किसी वक्त भी हम में से किसी के भी घर को जला सकते, हम में से कोई इनसे दूर नहीं। मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये बात अब मैं अपनी पार्टी और उस मामले से हम बालातर होकर हमें बात करनी चाहिए कि आज से कुछ दिन पहले भारत के राजनाथ सिंह ने धमकी दी थी कि हम अंदर घुस के मारेंगे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि इन तमाम चीज़ों के पीछे जो फंडिंग है, जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, उनको भी हम इसी तरह एक्सपोज करें। आज भारत में क्या हो रहा है, मणिपुर में किस तरीके से ईसाइयों की खवातीन को बरहना करके चौकों चौराहों पर चलाया गया, कितने चर्च जलाए गए, कितने लोगों को मारा गया, काटा गया, सर धड़ से जुदा किए गए, लेकिन दुनिया उस पर खामोश है, उनको वो नहीं नजर आता। यहां जरा सा कुछ होता है तो हमें ह्यूमन राइट्स के लेक्चर मिलते हैं। पंजाब, भारतीय पंजाब में सिखों के साथ क्या हुआ? सिखों के साथ कई महीने उनका इंटरनेट बंद किया गया, कई महीने उनको जानवरों की तरह उठा उठा के जो है बंद किया गया, और ये उनके साथ काफी अरसे से चला जा रहा है। बात यह है, मैं 2 दिन पहले की और कल रात की आपके तवज्जो से पूरे हाउस की तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि भारत में मुंबई के साथ क्या हो रहा है। बंबई में जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहां से चंद कदम के फासले पर तमाम मसाजिद को आग लगा दी गई। वहां तमाम मुसलमानों के कारोबारों को इस वक्त भी वो जल रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अपने बोझ तले दब जाएगा। हमें यहां से मोदी को जवाब देना चाहिए कि तुम अपने जुल्म तले दब जाओगे, और हम अपने पूरी दुनिया के हर ह्यूमन राइट्स का जो भाषण देने वाला मुल्क है उसको दिखाना चाहिए क्या हो रहा है। कल रात को एक मस्जिद के 19 साल पेश इमाम को बॉम्बे में अंदर घुसकर लोगों ने उसको आग लगा दी गई। वो जगह मोदी की ऑफिशियल रेजिडेंस से चंद किलोमीटर के फासले पे थी। आज मौका आ गया है
कि अगर वो कहीं भी उनका हाथ है हमारी तबाही और बर्बादी में और वो कोई मौका छोड़ते नहीं कि जहां वो हमारे गले को ना दबोचे, तो हम क्यों खामोश हैं? हमें बोलना चाहिए। लिहाजा चेयरमैन साहब, ये तो हमारी जंग है, हमने जीतनी है। हम नहीं जीतेंगे तो कोई और जीत जाएगा, लिहाजा ही तो लड़ना है। अब मर के जो है मरना तो है, लड़के मरो या घर बैठे मरो, ये हमारी चॉइस है। लेकिन बैठकर इस पर एक सैर हासिल बहस हो जो चंद लोगों के दरमियान ना हो, जिसमें तमाम जो है पार्लियामेंट शामिल हो, और फिर उसको ओपन किया जाए, लोगों को बताया जाए आपके कातिल कौन है, और आप अपनी जो भी अगला कदम है उसके पीछे पूरी कौम को खड़ा करें, तभी ये जंग जीती जाएगी। अगर श्रीलंका 26 साल में जीत सकता है तो हम क्यों नहीं जीत सकते? लेकिन इसके लिए हमें पहला कदम उठाना है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, चाहे आप कल के सेशन में करें, लेकिन इंडिया की अक़लियतों के साथ मोदी जो जुल्म कर रहा है, एक पुलिस अफसर जनाब चेयरमैन हाजिर सर्विस गन उठाता है, पूरे इंडिया में शोर मचा हुआ है, और वो एक ट्रेन में 3 मुसलमानों को आइडेंटिफाई करके उनकी दाढ़ियों से उनको कत्ल करता है, उनको गोलियां मारता है, उनको शहीद करता है, और कहता है इस मुल्क में या मोदी और योगी रहेंगे और उनके चाहने वाले रहेंगे, वरना पाकिस्तान। हमें उन्हें वही घेरना चाहिए जहां वो हमें घेरना चाह रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि कल इसको आप करारदाद को पास करें यूनानिमसली, फ्राइडे को ले आए प्लीज, और इंशाअल्लाह ताला ये जंग हम जीतेंगे। और जो बाढ़ के इस तरफ है या उस तरफ है, जब लोगों ने कम से कम यहाँ गाइड किया जाए। 100 हम मेंबर से हम पहले भी बात